हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं न्यू मून टैरो रीडिंग। ठीक है, आप लोगों के लिए देखेंगे इस न्यू मून क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 24 या 48 आवर्स तक। आप इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें मैं इफेक्ट्स भी देखूंगी आप लोगों के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लाइफ में और आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओवरऑल हम लोग एनर्जीज को भी चेक करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले ये बता देती हूँ, ये रीडिंग जो है आप लोगों के लिए कलेक्टिव टाइमलेस है और ये रीडिंग जो है जनरल है, जर्नी की सब लोगों के लिए रिजोनेट करे पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है, इसलिए आप जो है जेंडर पे फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और एनर्जीज पे फोकस करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताया नेक्स्ट 48 आवर्स न्यू मून एनर्जी। सो ये न्यू मून की एनर्जी का अगर वन वर्ड डेफिनेशन दूँ तो ये है आप लोगों के लिए रीसेट। ये टाइम है रीसेट, सब चीज़ें चेंज करने का टाइम है। ऐसा टाइम जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। ठीक है, इट्स अ टाइम ऑफ रीसेट। ठीक है, और भी मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी तरीके की डिबेट या कम्पिटिटिव एनर्जी का सामना करेंगे। ये क्लियरली बताता है कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में फेस करेंगे जहाँ पर आपको खुद को प्रूव करना पड़ जाएगा, खुद को साबित करना पड़ जाएगा। ये आसान नहीं होगा। ये कम्युनिकेशन डिबेट है, ये लड़ाई नहीं है, ये वर्बल लड़ाई है। समझो कि कुछ आपके ऊपर कोई ब्लेम दिया जा रहा है, कोई आपके बारे में कुछ बोले जा रहा है। आप बहुत समय से इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, बहुत समय से इस चीज़ को लेट गो कर रहे थे, बट नाउ आप इस टाइम पे ऐसे हो जाओगे जहाँ पर आप अपने आप को डिफेंड करोगे। आप लड़ोगे नहीं, बट आप अपनी बातें क्लियर करोगे। आप सामने वालों को बताओगे कि लोग तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग रखी है और यहाँ पर तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं अब तुम्हें मैं रियलिटी चेक दे देता हूँ या दे देती हूँ और मैं तुम्हें सच बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ ऑप्शंस भी आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लाइफ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये आपकी वर्किंग लाइफ में भी आ सकता है और ये आपकी पर्सनल लव लाइफ में भी आ सकता है इन योर रिलेशनशिप। बट यहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि लव रिलेशनशिप जो आपके सामने आएगा, आप उस एनर्जी से थोड़ा डिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे या संभावनाएं ये होंगी कि दिल की फीलिंग्स को सुनना अवॉइड करेंगे। इस टाइम पे आप अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको भयंकर ट्रस्ट इशूज़ हैं। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स या 48 आवर्स के दौरान स्पेशली आपको भयंकर ट्रस्ट इश्यूज होंगे। लोगों की बातों पे जल्दी विश्वास नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग अक्सर मेरे साथ ही गलत क्यों करते हैं। मैं तो अपना बेस्ट देता हूँ या देती हूँ, मैं पूरी तरह सत्य से सबका सामना साथ निभाता हूँ या निभाती हूँ। जितना हो सके मैं उतना करता हूँ सामने वालों के लिए या करती हूँ, लेकिन स्टिल ऐसा लगेगा कि लोग जो है आपके साथ प्योर या लॉयल नहीं रहते। हमेशा कुछ ना कुछ मुसीबतों में आपको डाल दिया जाता है या आपको अकेला कर दिया जाता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा दिख रहा है कि आप जो है किसी तरीके के मेजर भयंकर ट्रस्ट इशू से गुजर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं लोगों पर भरोसा भी नहीं कर पाएंगे, ना ही इमोशनली किसी से अटैचमेंट फील कर पाएंगे, लोगों से खुद को डिटैच फील करेंगे। इस टाइम फ्रेम में ये पॉसिबिलिटी है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नेक्स्ट 72 आवर्स या 48 आवर्स के दौरान आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव होगी, कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है। ये मैसेज या कॉल कहीं ना कहीं काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग और अनएक्सपेक्टेड एनर्जी आती हुई इसमें नज़र आ रही है। लेट मी सी क्या है। येस, आई कैन सी ए कॉल। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन आपके लिए कहीं ना कहीं किसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए होगी कि सामने वाला या सामने वाली कोई आपको अपनी सिचुएशन को क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे। ये बताया जाएगा कि इन्होंने आपके साथ पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके बारे में गलत बात क्यों की या आपके साथ गलत व्यवहार क्यों रखा, ये अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए या करते हुए नजर आएंगे। ये स्त्री पुरुष जो भी हैं, आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। इस व्यक्ति का आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षण और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं या आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से ये आपको वॉच कर रहे हैं या कर रही हैं। बहुत लंबे समय से ये आपको दूर से देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से ये आपको चेक किए जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। आप बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप इस बात से बहुत नाराज़ हो कि हमेशा पूरी ज़िंदगी जितनी लाइफ आपकी निकली, आप सबके लिए बस करते ही गए, हमेशा सबको देते रहे और एट द एंड हाथ आप ही का खाली रह गया। नाइट के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, थोड़े से परेशान हो, कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है आपको, एसिडिटी, गैस या किसी तरीके का पैनक्रेटिक प्रॉब्लम आपको हो सकता है कोई दिक्कत आई है। इन बेसिकली 48 to 72 आवर्स में हो सकता है कि आपको अचानक से चेस्ट में या अपने स्टमक में बहुत क्रैम्प्स महसूस हो। ये बेसिकली गैस ब्लोटिंग की वजह से ही होगा। ठीक है, आप अपने अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल लेकर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये संभावनाएं हैं कि इन थोड़े टाइम फ्रेम में ना आप अपने आप को जानबूझकर थोड़ा सा
लोगों से डिस्कनेक्ट करेंगे या अकेला रहना प्रेफर करेंगे, अकेले अपने आप के साथ समय बिताना प्रेफर करेंगे, कहीं आना जाना प्रेफर करेंगे कि भाई मेरे को नहीं जाना है कहीं भी, लाइक आना जाना अवॉइड करेंगे, ठीक है। विथ 3 ऑफ कप्स, काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, सोशल गेट टुगेदर। ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में 48 आवर्स टू 72 आवर्स आप किसी तरीके का सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर अटेंड करेंगे। कोई पार्टी हो सकती है दोस्तों की, हो सकता है कि आपको किसी तरीके का इन्विटेशन मिले, या ये ऑफिस में कोई गेट टुगेदर होगा जो आप अटेंड करेंगे। दोस्तों के साथ आप बेसिकली टाइम स्पेंड करेंगे। विथ 4 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, बहुत सीरियस हो अपने आप को लेकर। ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में आप प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हो, या आप कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो। अपनी सेविंग्स पे बहुत फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, अपने पैसों को बचाने के बारे में थोड़ा स्ट्रैटेजिकल होते हुए कि कैसे और पैसों को बचाया जाए और इनकमिंग को बढ़ाया जाए, फाइनेंशियल ग्रोथ की जाए, उसके बारे में आप स्ट्रैटेजिकल होते हुए नजर आ रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमोशनल हीलिंग और बैलेंस कहीं ना कहीं आपके अंदर आती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए 48 आवर्स टू 72 आवर्स आप बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को हील करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल, स्टॉप चेजिंग समथिंग जो आपकी लाइफ में आपको दिख रहा है कि वहाँ के रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे। जहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे ना, आप ज़बरदस्ती वहाँ ट्राई किए जा रहे हो, ज़बरदस्ती आप वहाँ एफर्ट डाल रहे हो। यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली कह रहा है कि वहाँ एफर्ट डालना बंद कर दो। ये हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है जहाँ पर आप बार बार खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को सही बता रहे हो और बार बार सेम पैटर्न में फंस रहे हो, या ये संभावना है कि आप अपनी वर्क प्लेस में बार बार एक ही जगह पैसे डाले जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है, या ऐसे ही लोगों को पैसे दिए जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि आपका नुकसान हो रहा है, इसमें आपका बेनिफिट नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं जानते बूझते नुकसान करते हुए अपने फिजूल खर्ची या अपने पैसों को सही जगह लगाने की जगह गलत जगह इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जो है अपने पैसों को लेकर लाइटली लेना बंद करें। अपने रिश्तों में भी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वहाँ इन्वेस्ट करना, निवेश करना बंद करें जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया जा रहा है। अपनी एनर्जीज को बचाने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है न्यू मून इन सजिटेरियस, फोकस ऑन योर पॉजिटिविटी। यहाँ पर डेफिनेटली आपको गोल्स और आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए यूनिवर्स पुश कर रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप जो है खुद को फोर्स करें और आगे अपने काम को डिसिप्लिन करने की, अपने आप का रूटीन बनाने की कोशिश करें, अपने गोल्स को प्राप्त करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए, ठीक है। स्ट्रिक्टली फोकस करें बिकॉज इट्स अ हाई टाइम कि आपकी लाइफ में आपको एक बड़ा अचीवमेंट या फाइनेंशियल गेन्स आ सकते हैं आने वाले समय में। आपकी आज की मेहनत आपको बेहतर रिवॉर्ड देगी आने वाले समय में। फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न, अनलीश योर काइंडनेस सेल्फ। यहाँ पर ऐसा है कि एक इंसान का ना अच्छा बनना, काइंड बनना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो बेवकूफ़ बने। एक होता है बेवकूफ़ बनना, जानबूझ के आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हो लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहकर, और दूसरा ये होता है कि आप जो है ना बाउंड्री नहीं सेट कर पा रहे हो। क्या हो रहा है ना कि आपको लविंग केयरिंग रहना है, बट कितना रहना है उतनी बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी। आप हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते कि लोग आपको हल्के में लें, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले और आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा कम अवेलेबल रहें, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को दिखना या अपनी प्रेजेंस देना बंद कर दें, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको पुश कर रही है और आपकी लाइफ में बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लाने का पूरा प्रयास कर रही है। ये न्यू मून का मैंने आप लोगों को 1 वर्ड आंसर दिया था, वो था रीसेट। मैंने रीसेट क्यों कहा? मैंने कहा कि ये टाइम है जहाँ पर आप समझो मोबाइल में कोई ग्लिच आ गया है, तो आपको क्या बार बार बोलते हैं, ट्राई करने के बाद ये हैंग हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन करो। ये एक रीसेट का बटन है, राइट। आपकी लाइफ में भी कुछ हैंगिंग एनर्जी है, एक सिचुएशन में आप कहीं हैंग हो गए हो या कहीं कोई ग्लिच आ गया है जिसमें समय आ गया है रीसेट का। फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, ये आपको हम्बल होने के लिए कह रहा है और अपने अग्रेशन पे काम करने को कह रहा है। ये कह रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट और अपने अंदर हम्बलनेस लानी है। मैंने किया, मैं ही करता हूँ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मैं करना बंद करना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है सामने वालों को जैसा सोच रहे हैं वो वैसे ही हों। हर किसी की अपनी एक परिस्थिति होती है, हर किसी की अपनी एक सिचुएशन है। आप हो सकता है लोगों को ओवर जज कर रहे हो। देयर मस्ट बी समवन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है आपके एक्सेस के बारे में भी हम आगे रीड करेंगे। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जस्टिस होता हुआ, आपकी लाइफ में आपको सही कर्म मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत लंबे टाइम से आपने किसी चीज़ पर बहुत मेहनत की है, मे बी किसी रिश्ते पे, वहाँ आपको रिजल्ट मिलेंगे, या मे बी एक लीगल एक्टिविटी या लीगल मैटर है, वहाँ आपको आपके लिए रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे। फुल मून इन लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, ये एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ईगो पे पहली बात ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होना है, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है, पोलाइटली ही सिचुएशन को हैंडल करना है। दूसरा, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस रहना, ठीक है। आपकी हेल्थ को लेकर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है और ये आपके पैटर्न या रूटीन को फॉलो ना करने से हो रहा है। नेक्स्ट इज
फर्स्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस, ऑनर योर फीलिंग्स। डेफिनेटली इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको सॉलिट्यूड एनर्जी में यानी कि अकेले अपने आप के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, एकांत में ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। सो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर यूनिवर्स आपको चिक चिक कर एक ही बात कह रही है कि इट्स टाइम कि तुम थोड़ा खुद को चेंज करो, अपनी ईगो पे काम करो, अपने मैं पे काम करो, ज़रूरत से ज़्यादा मैं मत करो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं रहना है। बाउंड्री सेट करनी है कि कितना देना है, कितना करना है, और मैं नहीं करना है। हर किसी का परसेप्शन समझना है, हर किसी की स्थिति को समझना होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के बारे में, ये जिनसे डील कर रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स क्या होगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। पुरानी बीती बातों को छोड़ अब आपके जो जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको सबोटाज किया हुआ है। पास में इस इंसान ने आपको डिस्कनेक्ट किया है क्योंकि ये आपको समझ नहीं पा रहे थे, या ज़बरदस्ती ईगो क्लैश लाया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, आपको ब्लॉक किया गया, या आपको बिना वजह बहुत गलत समझा गया। कहीं ना कहीं इन्होंने आउट ऑफ इरिटेशन और बोर्डम कह सकते हैं, बोर्डम से या इरिटेशन के चलते इन्होंने आपको सबोटाज कर लिया, आपको डिस्कनेक्ट कर लिया। और कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत स्ट्रांगली किसी ने कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस कर दी इनको, और उनकी बातों में आकर या उनके कहे पर चलते हुए इस व्यक्ति ने आपके साथ रिलेशनशिप बिगाड़ दिया। नाउ कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस चीज़ को रिग्रेट करते हुए नज़र आ रही है। विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, रियलाइजेशन है। इन्हें लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो सही नहीं था। वो एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इतना आसान नहीं है उनके लिए लाइफ को संभालना, अपने आप को संभालना। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने बचपने में या अपनी बेवकूफ़ियों के चलते आपके साथ रिश्ता इतना बुरी तरह ख़राब कर दिया है कि अब वो चाह कर भी आपको दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे। शायद अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं देर हो गई है, शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा लगता है। विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आने वाले समय में ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं या कर सकती हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स के दौरान आपको अप्रोच या किसी तरीके का प्रपोजल आ सकता है, बिकॉज आई कैन सी अ पेज ऑफ पेंटिकल जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स फेस कर चुके हैं, जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया, बेसिकली उन्होंने इनको हर्ट किया, बिट्रे किया। इसलिए नाउ इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि ये व्यक्ति आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करेंगे। विद यू एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये आपको अप्रोच करने के लिए तैयार हो रहे हैं या हो रही हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो तुला राशि और मिथुन राशि की है। यहाँ पर मेष राशि भी है और सिंह राशि भी है और काफ़ी स्ट्रांगली कुंभ राशि भी है। ये राशियाँ आपके पार्टनर की रिफ्लेक्ट हो रही है। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 24, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 9, उसके अलावा 8, नंबर 22 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। सो पेज ऑफ पेंटिकल के साथ एक नई पॉजिटिव शुरुआत इनको आपके साथ चाहिए। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे से दिखाई दे रहा है कि अब जल्दी से, एक होता है ना कि जल्दी फास्ट मूवमेंट नहीं लेंगे। हो सकता है कि इनका मूवमेंट थोड़ा स्लो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लोली आपकी तरफ अप्रोच करें। बट ये याद रखना कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग से गुजर रहे हैं। ये अपने अंदर की फीलिंग्स जो डिनाई कर रहे थे वो फाइनली अब इन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया है। फाइनली इनके अंदर एक रियलाइजेशन आना शुरू हुआ है। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर अकेले बैठकर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो किया वो गलत है। विद 8 ऑफ कप्स इन्होंने बहुत ट्राई किया आपसे मूव ऑन करने का, बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने आप को पुश करके आगे ले जाने की, बट ये इतना आसान नहीं था। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा हैवी हेडेड फील कर रहे हैं, एंजाइटी या लॉस्ट एनर्जी फील कर रहे हैं। मानो किसी भी चीज़ पे फोकस कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। इस पिछले कुछ टाइम से ये किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि सब चीज़ें एंड हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं और बहुत ही अपने आप को परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर तो एस ऑफ वॉन्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपनी लाइफ को दोबारा से एक नया मौका आपके साथ देने के लिए ये तैयार है। ये दोबारा अप्रोच करना चाहते हैं, ये दोबारा अप्रोच करके सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अब तक इन्होंने सिर्फ अपने गोल्स और एम्बिशंस पे और अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस किया, पर दिस टाइम ये आपको एक नई शुरुआत का या आपको एक अप्रोच के लिए करने का सुझाव सोच रहे हैं, लाइक आइडिया ला रहे हैं अपने मन में। एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि अब ये रिलेशनशिप में क्रिएटिविटी आ सकती है और शायद आप इंट्यूटिव हो, आपको इंट्यूशन ऑलरेडी आ चुका है कि ये व्यक्ति बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग आपके अंदर वो एक एनर्जी आ चुकी है जहाँ पर आपको क्लैरिटी है। विद 6 ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके पुराने बीते पल को याद करेंगे या याद करेंगी। बीते कल को बहुत याद किया जाएगा, पुरानी छोटी छोटी मेमोरीज इनके दिमाग में बार बार आएंगी। यहाँ पर लेटर M और बहुत स्ट्रांगली R, K, C, H, Y एंड V रिफ्लेक्ट हुआ है। ये इनके बर्थ नेम में हो सकता है। विद 6 ऑफ कप्स ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स ये आपको बहुत मिस करेंगे अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस इन्हें फील होगी और इन्हें लगेगा
कि काश आप होते तो चीज़ें थोड़ी सी अलग होती, शायद सिचुएशन बहुत ब्यूटीफुल हो सकती थी। और इन्हें कहीं ना कहीं आपकी छोटी छोटी बातें, आपके साथ बिताया हुआ हर एक प्यारा लम्हा याद आएगा और ये बहुत इमोशनल होने वाले हैं या होने वाले हैं। ये व्यक्ति आपके दोनों के बीच का ब्यूटीफुल मोमेंट याद करते हुए नजर आएंगे। विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सब बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करने के लिए ये खुद को पुश करेंगे, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि दोबारा ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाएं। ये इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, कहीं ना कहीं ये मान नहीं पा रहे, खत्म हो चुका है रिलेशनशिप। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जानते हैं आपको इन्होंने नाराज़ किया है और इनको आपको बहुत सारी सफाई देनी पड़ेगी, क्लैरिटी देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप गार्ड्सअप्ड हैं, अब आप आसानी से इनको नहीं मिलेंगे, आप आसानी से इनसे प्यार नहीं करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये दोबारा आपका दिल जीतना चाहते हैं या चाहती हैं, और चाहते हैं रिश्ते की नई शुरुआत हो, सिचुएशन दोबारा से। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रोमांटिक कनेक्शन, ये अब आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, ये आपके लिए आपकी हर बात मानने को तैयार है, आपको प्रेम देने को तैयार है। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स में इनका कोई एक्शन नहीं आएगा। एक्शन आएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा, आने वाले कुछ महीनों में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर इमोशनली यस, ये नेक्स्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स आपको बहुत मिस करने वाले हैं। लास्ट मैसेज यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स के लिए। दी स्टार यूनिवर्स कह रहा है स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव। जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रहो। अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उस पर भी बिलीव रखो। यूनिवर्स आपके फेवर में है, यूनिवर्स स्लोली ही सही आपके फेवर में काम करता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। इस पिछले कुछ टाइम में आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं आपके काम को लेकर, उसको लेकर आप बहुत स्ट्रांगली फोकस करो आपके क्रिएटिव माइंडसेट को। जिस काम को जिस तरीके से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लंबे समय से एक ही तरीके से काम कर रहे हो, उस काम को, उस पैटर्न को चेंज करने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स कह रहा है काम करने के तरीके को बदलो, अपने अंदर के माइंडसेट को भी चेंज करो। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। अपने अंदर ना थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन, काम करने का तरीका बदलने का मतलब, अगर अब तक आप बहुत बोर्डम के साथ एक ही काम रगड़े जा रहे हैं, लेट्स से आप कॉल सेंटर में हैं, आप कॉलिंग कर रहे हैं, डेली एक ही पैटर्न में लोगों से बात कर रहे हैं, तो नाउ इट्स अ टाइम जहाँ पर आपको लोगों की साइकोलॉजी समझनी होगी और ये समझना होगा कि मैं कैसे और अच्छा बात करूँ जिससे सामने वाले कन्विंस हो। ठीक है, आप अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट लाएं, अपनी पर्सनालिटी ही नहीं अपने काम में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाने का प्रयास करें। यूनिवर्स कह रहा है इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ बड़ी मिल सकती है। इमोशनली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मैं अकेली पड़ गई हूँ या मैं अकेला पड़ गया हूँ, शायद मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी लाइफ में मुझे समझने वाला कोई नहीं, इस तरीके के थॉट से दूर रहो। मैं ही करता हूँ, मैं ही करती हूँ, ये थॉट से दूर रहो। ये आपकी ईगो है जो आपके ऊपर हावी हो रही है और इससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो और नेगेटिव थॉट से घिरे रह रहे हो, बार बार नेगेटिव हो जा रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि इस समय आपको अपने कर्मा पे फोकस करना है, ना कि अपने इमोशंस पे। अपने कर्म करने हैं, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ना कि मन को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी रखना है। देयर मस्ट बी सिचुएशन कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना कर रहे थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के लिए एंडिंग के स्टेज पर आ चुकी है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के लिए एंड हो सकती है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिनसे आप डील कर रहे हो। मेरी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन अब टाइम आ चुका है, बहुत जल्द आपको यूनियन दे सकता है या आपको एक स्ट्रांग रिकंसिलेशन दे सकता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि इट्स अ टाइम जहाँ पर आपको इमोशनल हीलिंग और बैलेंस की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है। थोड़ा टाइम लग सकता है। इस टाइम मेडिटेट करो, जितना हो सके जर्नलिंग करो, मैनिफेस्टेशन लिखना है तो मैनिफेस्टेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो, माइंड को जितना हो सके शांत रखना है, मंत्र चांटिंग कर सकते हो। जो भी आपको हीलिंग के मेथड्स पता है, जो भी हीलिंग के मेथड्स आपको सही लगते हैं उस पर फोकस करो। स्टडीज़ करो, अपने ऊपर लर्निंग प्रैक्टिस करो, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपको जल्दी रिकंसिलेशन देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लास्टली अब एक और मैसेज देख लेते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप का एक आपको दोबारा से कोई मौका मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको कह रहा है अपने रिश्ते को दोबारा एक मौका दो। ऑफर आएगा, अप्रोच आएगा, आपको दोबारा एक मौका देना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में कुछ आप रिसीव कर पाएंगे। रीट्रीट की एनर्जी, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये वो समय है जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं खुद को पाने के लिए दोबारा अकेला रहना होगा, थोड़ा अपने आप को समझने के लिए वक्त लेना होगा। इमोशनल विक्टिम एनर्जी से दूर रहना पड़ेगा। आप बार बार अकेले रहते हो, आप अपसेट हो जाते हो, लो फील करना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो मेरी लाइफ में कितना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अकेलेपन को इंजॉय करना सीखो। अकेलेपन को एज इन विक्टिम की एनर्जी में मत लाओ, इससे आपके लिए दिक्कत पैदा हो रही है। ठीक है, इस अकेलेपन से बहुत कुछ सीखो, अपने आप को समझने का प्रयास करो। आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, खुद को समय दो। रिट्रीट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टाइम अगर आप किसी कनेक्शन में दोबारा आ रहे हैं, लेट्स से आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ये एक इमोशनल कनेक्शन होगा, एक फिजिकल कनेक्शन ही नहीं, बल्कि इस बार इमोशनल डीप कन्वर्सेशंस भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की नेक्स्ट
48 आवर्स टू 72 आवर्स की रीडिंग, न्यू मून की स्पेशल रीडिंग। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।